चलिए आपको सीधे हम नोएडा से महालोक लिए चलते हैं। जी हां, उज्जैन आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ अनंत, हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अनंत, महालोक में कैसा दिव्य लोक आपको महसूस हो रहा है, दिख रहा है? जरा हमें तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए इस दिव्य लोक के बारे में। देखो श्वेता, जिस लम्हे का इंतजार था वो लम्हा अब आ चुका है। प्रधानमंत्री मोदी कल इस मेरे पीछे दिव्य और भव्य महाकाल लोक का लोकार्पण करने वाले हैं और इस दिव्य और भव्य महालोक के लोकार्पण से पहले जो शानदार तैयारियां चल रही हैं उसकी एक झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि नीचे सबसे पहले कैमरा पैन करें और दिखाएं ये तमाम लोक कलाकार यहां पर आ चुके हैं। सीधे जो आप देख रहे हैं, अलग प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से कलाकार यहां पे आए हैं, दूसरे प्रदेशों से भी कलाकार यहां पे आए हैं। सामने वो कलाकारों का मंच वहां पर सजा हुआ है जहां पर कल इनको प्रस्तुति देनी है और अब से थोड़ी ही देर के बाद इन कलाकारों की यहां पर रिहर्सल शुरू होने वाली है। आप देखिए, तमाम वाद्य यंत्रों के साथ अपनी पारंपरिक वेशभूषा में ये लोग यहां पर मौजूद हैं। आदिवासी समाज के लोग भी ठीक मेरे जिस तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, आलोक अगर दिखाए वो, कि आदिवासी समाज के लोग भी यहां पर नजर आएंगे, क्योंकि आदिवासी जो लोक कला है उसका भी इस देश में खासा महत्व है। परंपराएं काफी समृद्ध है हमारे हिंदुस्तान की और ये परंपराओं की पूरी झलक यहां पर दिखने वाली है। जहां तक महाकाल लोक की बात है तो आपको बताऊं कि इस समय मैं एक पुल पर खड़ा हूं और इस पुल के ठीक नीचे नंदी द्वार है। आज महाकाल लोक में सुरक्षा कारणों की वजह से एंट्री बैन है। केवल वही लोग आ सकते हैं जो व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं या फिर जो कलाकार हैं जिनको आज अपनी रिहर्सल यहां पर करनी है। और आप देखेंगे कि पूरा शानदार तरीके से इस महाकाल लोक को सजाया गया है। इस महाकाल लोक की सबसे अहम खासियत यह है कि यहां पर जब आप आएंगे तो यहां पर आपको शिव कथाओं से जुड़ी प्रतिमाएं मिलेंगी, शिव महिमा से जुड़े व्याख्यान आएंगे आपके पास। ये भव्य शिवलिंग हमें नजर आ रहा है और जहां आप खड़े हैं वहां दीप माला भी नजर आ रही है, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन आपको बता दें कि उज्जैन में महाकाल के नए दरबार के दर्शन तो आपको हम करवाते हैं और साथ ही साथ उज्जैन का महाकाल परिसर पर अब महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा, ये भी आपको हम बता दें। नई सजावट के साथ ये सज धज कर महाकाल का नया दरबार तैयार है जिसका कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे। हम लोकार्पण से पहले आपको शिव के नए दरबार के दीदार करवाने जा रहे हैं। नंदी द्वार से लेकर शिव स्तंभों तक इस परिसर का कोना कोना विशेष है और बेहद खास भी है। महाकाल लोक शिव के हर पहलू से आपका साक्षात्कार करवाएंगे, महादेव के अद्भुत एहसास से आपका परिचय करवाएंगे। रिपोर्ट देखिए। आकाशे तारक लिंगम, पाताले हाटकेश्वरम, मृत्युलोके महाकालम, त्रयलिंगम नमोस्तुते। यानी आकाश में जहां एक तरफ तारक लिंग है, पाताल में हाटकेश्वर लिंग है, तो वहीं पृथ्वी पे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से बड़ा कोई ज्योतिर्लिंग नहीं है। और इसी महाकाल का आशीर्वाद लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को इस महाप्राचीन शहर उज्जैन में होंगे बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए। वैसे तो उज्जैन के महाकाल को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है, लेकिन नए स्वरूप में महाकाल का धाम अब निराला नजर आ रहा है। इस दिव्य तीर्थ की यात्रा उसी नंदी नाम से शुरू होगी जो शिव को बेहद प्रिय है। महाकाल कॉरिडोर के जरिए जब श्रद्धालु महाकाल बाबा के दर्शन के लिए आगे जाएंगे तो सबसे पहला जो उनका पड़ाव होगा वो होगा मेरे पीछे बना ये भव्य नंदी द्वार। महाकाल यानी शिव, शिव का वाहन है नंदी और इसीलिए कहा जाता है कि जब इस पूरे कॉरिडोर को बनाने का प्रस्ताव सामने रखा गया तो कोशिश यही की गई तो शिव के प्रिय जो नंदी हैं वहीं से इस कॉरिडोर की शुरुआत की जाए और इसीलिए ये नंदी द्वार यहां पे बनाया गया है। नंदी द्वार के प्रवेश के बाद आपका साक्षात्कार कमल कुंड से होगा। यहाँ शिव ध्यान की मुद्रा में नजर आते हैं। यहाँ पे अब कमल कुंड बनाया गया है लेकिन एक भव्य स्वरूप के साथ। आप देख सकते हैं भगवान शिव जो कि ध्यान मुद्रा में है यहाँ पर, इसी कमल कुंड के बीचों बीच यहाँ पर एक बहुत बड़ा फव्वारा जो बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के सबसे बड़े वाटर फाउंटेन्स में से एक है, वो यहाँ पे लगा है। रात के समय जब ये वाटर फाउंटेन शुरू होगा तो यहाँ पे रंग बिरंगे रोशनियां रहेंगी। भगवान शिव की जटा से गंगा स्वरूप यहाँ पे पानी भी निकलेगा और भगवान शिव का ये जो रूप है जो ध्यान मुद्रा में है वो यहाँ पे देखते ही इस समय बनता है।
3 द्वारों से आप कॉरिडोर के भीतर प्रवेश कर सकते हैं। इसमें पहला है नंदी द्वार, दूसरा पिनाकी द्वार और तीसरा द्वार है नीलकंठ। इसमें इस प्रोजेक्ट को जब मैंने हाथ में लिया था तो मेन कंसर्न था सिर्फ कि क्राउड को किस तरह से मैनेज करना है और लोगों का एक्सपीरियंस सुधारना है। तो एक्सपीरियंस सुधारने के लिए बस दुकानों को सेग्रीगेट करना एक सॉल्यूशन नहीं था। तो हमने इस चीज में सोचा कि भगवान शिव पर आधारित जितनी कथाएं हैं, जो पौराणिक कथाएं हैं, पुराणों में कही जाती हैं, वो उन सब कथाओं को यहाँ पर डिस्प्ले किया जाए। कमल कुंड के ठीक सामने सप्तऋषि मंडल बनाया गया है, जिसके ठीक बीच इस कॉरिडोर का 54 फीट ऊंचा शिव स्तंभ नजर आएगा। महाकाल कॉरिडोर का सबसे ऊंचा हिस्सा होगा 54 फीट ऊंचा ये शिव स्तंभ। अब इस शिव स्तंभ की खासियत हम आपको बताते हैं। दरअसल ये शिव स्तंभ जो है, ये भगवान भोलेनाथ की जो पसंदीदा चीजें हैं, यानी भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल, उनके हाथ में डमरू, उसे दर्शाते हुए उनकी अलग अलग मुद्राओं को, यानी भगवान अगर नृत्य मुद्रा में है, नटराज जो उनका स्वरूप है, तो उसके साथ उस धनु जो उनका डमरू है उसे उकेरा गया है। इस शिव स्तंभ की सबसे ऊपर भगवान शिव के पंचमुखी अवतार को दिखाया गया है। पुराणों में उल्लेख है कि सप्तऋषि भगवान शिव के पहले शिष्य थे, जिन्हें महाकाल ने दीक्षा दी थी। यही वजह है कि सप्तऋषि की प्रतिमा के आगे उक्त ऋषि की गाथा म्यूरल के जरिए दर्शाई गई है। सप्तऋषि यानी वो ऋषि जिन्होंने भगवान शिव से सबसे पहले दीक्षा ली थी। आप तस्वीरों में अगर देखें तो ये सप्तऋषि इस शिव स्तंभ के चारों तरफ आपको दिख जाएंगे। हर सप्तऋषि की जो प्रतिमा है, उस प्रतिमा के नीचे 4 म्यूरल्स हैं, यानी उनसे जुड़ी हुई कहानियों को म्यूरल्स के जरिए, भित्ति चित्रों के जरिए इन पत्थरों पर उकेरा गया है। इस पूरे महाकाल कॉरिडोर में अलग अलग महाकाल वाटिकाएं तैयार की गई हैं। इस कॉरिडोर को 900 मीटर लंबी और 35 फीट ऊंची दीवार से कवर किया गया है। इसे म्यूरल वॉल का स्वरूप देकर यहाँ 54 अलग अलग शिव कथाओं को उकेरा गया है। सीधा चलेंगे, अनंत इस वक्त हमारे साथ। और अनंत, आप वहां पर खड़े हैं नंदी द्वार पे, जहां से प्रवेश हम इस महाकाल लुक कॉरिडोर में करेंगे। जरा तस्वीरें हमें आसपास की दिखाइए, क्योंकि अभी इससे पहले जब कैमरा पर्सन पूरा वाइड एंगल दिखा रहे थे, बेहद भव्य और खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा था। जी बिल्कुल नवजोत, और यहां पर मैं आपका अभी का अपडेट आपको दे दूं कि आसमान भी ऐसा लग रहा है कि खुशी में बरसना चाह रहे हैं। इतनी सुंदर तस्वीरें चारों तरफ यहां पर बिखरी हुई हैं, बरसात की बूंदें यहां पर गिरना शुरू हो गई हैं। कम से कम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस समय यहां पर। और जहां तक आपने बात की थी सजावट की, तैयारियों की, तो इस उज्जैन नगरी को, जिसको प्राचीन काल में अवंती नगरी के नाम से भी जाना जाता था, भव्य तरीके से सजाया गया है। जिस पुल पर हम खड़े हैं वहां पर देखिए पूरी दीपमाला आप यहां पर देख सकते हैं। छोटे छोटे इलेक्ट्रिक दीपक यहां पर लगाए गए हैं और यहां पर पूरी कतार है, यानी कि जहां तक ये रेलिंग जाती है वहां तक दीपों की कतार नजर आती है। अब मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि इन गुलदस्तों की तरफ जरा कैमरे को पैन करके दिखाएं। ये देखिए, ये गुलदस्ते खास तौर पर सजाए गए हैं, इन पर रंग रोगन किया गया है, शानदार गोल्डन कलर से इन्हें सजाया गया है। इनके आसपास इर्द गिर्द भी यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। अब मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि मेरे पीछे वो ध्वजाएं दिखाएं। ये भगवा रंग की ध्वजाएं पूरी उज्जैन नगरी में आपको आज नजर आएंगी। इस पूरे पुल पर यहां से लेकर वहां तक, जहां तक आपकी नजर जाती है वहां पर ये ध्वजाएं नजर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी उज्जैन नगरी दीपावली से पहले दीपोत्सव मना रही है, खिलखिला रही है, हंस रही है। और जहां तक इस उज्जैन में महाकाल लोक की बात है, नवजोत, मैं आपको बताऊं कि जब मैं इस महाकाल लोक को देख रहा हूं इतनी दूर से, तो मुझे शिव पुराण की वो कथा याद आ रही है जिसमें इस उज्जैन नगरी का वर्णन था। दरअसल यहां पर एक राजा हुआ करते थे, चंद्रसेन, और वो शिव के अनन्य भक्त थे।
उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें भगवान ने एक मणि दी, और वो मणि जब उन्होंने धारण की तो उनकी ख्याति चारों तरफ फैल गई। उस दौरान यहां पर बहुत सारे जो राजा थे जो उनसे द्वेष करते थे, उन्होंने उनको घेर लिया और युद्ध की स्थिति आ गई। उस समय चंद्रसेन ने भगवान शिव की पूजा आराधना शुरू की, और उसी पूजा आराधना में एक बच्चे ने प्रेरित होकर यहां पर पूजा आराधना शुरू की उज्जैन नगरी के अंदर। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी माता ने उसे खाने के लिए बुलाया, लेकिन जब वो बच्चा नहीं आया तो उसकी माता ने उसे पूजा करने से मना किया, जिससे व्यथित होकर वो बच्चा वहीं पर लेट गया, सो गया। और जब उसकी आंख खुली तो चारों तरफ दिव्य नजारा था, और शिव पुराण में उस दिव्य नजारे का जो वर्णन किया गया है वैसा ही दिव्य और भव्य नजारा मैं यहां पर देख पा रहा हूं नवजोत। और उस नजारे के बारे में सुनने के बाद जो राजा पूरी उज्जैन नगरी को, चंद्रसेन के नगर को घेर कर खड़े थे, वो तमाम राजा भी नतमस्तक हुए और उन्होंने संधि कर ली और वो भी शिव भक्ति में डूब गए। जी तो बिल्कुल यही आनंद, तमाम बिल्कुल। कथाएं हैं जो आपको इस दिव्य लोक पर, इस महाकाल लोक पर देखने को मिलेंगी। जी, इस महाकाल लोक के उद्घाटन की भव्य कवरेज लगातार गुड न्यूज टुडे पर आप देख सकते हैं। तस्वीरें अनंत दिखा रहे हैं। अनंत, सब कुछ खास है इस उद्घाटन को लेकर, खास तैयारियां, लेकिन खास बात यह भी है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ये ज्योतिर्लिंग जिसके लिए खास स्तुति गान भी तैयार किया गया, और सिंगर कैलाश खेर वहां पर पहुंच चुके हैं, और उसको लेकर भी बहुत कुछ खास है। दर्शकों को बताइए। जी, जय महाकाल ये शब्द हैं उस गाने के जिसके लिए कैलाश खेर यहां पर आने वाले हैं, जो स्तुति गान यहां पर किया जाएगा। और मैं आपसे कुछ देर पहले उस कार्तिक मेला स्थल पर भी गया था, जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होने, जहां पर सभा होनी है महाकाल लोक के लोकार्पण को लेकर। वहां पर पीएम मोदी खुद आने वाले हैं, और थोड़ी ही देर में आप जीएनटी पर वो रिपोर्ट भी देख पाएंगे कि वहां पर कितने बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। कम से कम 1 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था वहां पर की गई है। और आपने स्तुति गान की जो बात की है, मैं आपको बताऊं कि यहां पर चारों तरफ अगर आप उज्जैन नगरी में आएंगे तो आपको कोने कोने में शिव की स्तुति होती ही नजर आएगी। इस महाकाल लोक की अगर मैं बात करूं तो आपको बता दूं कि इस महाकाल लोक के अंदर 108 खंबे बनाए गए हैं, 192 प्रतिमाएं बनाई गई हैं जो शिव की कथाओं से जुड़ी हैं। अब इन 108 खंबों का क्या महत्व है यह भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि आपने शिव की स्तुति की बात की तो 108 का जो ये नंबर है ये हमारी सनातन परंपरा के अंदर रंजना काफी मायने रखता है और काफी शुभ माना जाता है। वैसे हम अगर किसी को शगुन देते हैं तो 101, 111, 121 ऐसे आंकड़ा चलता है, लेकिन जब बात आती है स्तुति की, वंदना की, पूजा की, अर्चना की, तो 108 बार, यानी कि जो माला आप जपते हैं उसमें 108 मन के होते हैं। अब इसके पीछे की वजह भी आप जान लीजिए। इसके पीछे की वजह दरअसल ये है कि हमारा जो ब्रह्मांड है उसको 12 भागों में विभाजित किया गया है, और हर भाग एक राशि के नाम से जाना जाता है। और हमारे ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियां हैं, उन 12 राशियों में 9 ग्रह विचरण करते हैं। अगर 12-9 का गुणांक देखा जाए तो ये 108 बैठता है। इसके अलावा हमारे यहां पर 27 नक्षत्रों की बात की जाती है, और उस एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। 27 और 4 का गुणांक देखा जाए तो यह भी 108 बैठता है। तो इस सनातन परंपरा को ध्यान में रखते हुए यहां पर इस महाकाल लोक के अंदर जो परिसर है 910 मीटर लंबा, इसमें 108 खंबे बनाए गए हैं। रंजना, बिल्कुल, साथ ही साथ हम अपने दर्शकों को भी बता दें, गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को, जिस तरह से अनंत अभी बता रहे हैं और हमें जानकारी दे रहे हैं, लगातार महाकाल लोक, महाकाल कॉरिडोर से रुकी हुई अनंत बारिश आ रही है। आप बचने की कोशिश कर लीजिए, अगर छतरी वहां पर हो तो ले लीजिए कैमरामैन से। इस बीच अपने दर्शकों को हम बता दें कि जिस तरह से लगातार अनंत रिपोर्टिंग कर रहे हैं और एक एक जानकारी हमें दे रहे हैं, तो 2 दिन तक यानी कि आज और कल लगातार गुड न्यूज टुडे आपको तमाम खबरें महाकाल लोक से जुड़ी हुई लगातार महाकवरेज दिखाता रहेगा। और इस बीच महाकाल लोक कॉरिडोर में नंदी द्वार से आप प्रवेश पा सकते हैं। यहां आपको शिव के 190 रूपों के दर्शन करने को मिलेंगे। यहां मौजूद 108 स्तंभों पर संपूर्ण शिव गाथा उकेरी गई है। बिल्कुल, और 108 का क्या महत्व है ये तो बता ही दिया आपको अनंत ने, लेकिन आपको बता दें खास बात यह है कि नए परिसर के निर्माण में तकनीक के साथ ही प्रकृति को भी तवज्जो दी गई है। महाकाल लोक कॉरिडोर में ग्रीन बेल्ट तैयार किया गया है। उस वनस्पति को उगाया गया है जो कि शिव को प्रिय है, जो महाकाल के दर्शन को परिभाषित भी करती है। कॉरिडोर में कैलाश है तो कैलाश पर्वत उठाने वाले रावण की भी कथा है। कॉरिडोर में बनाई गई रावण की मूर्ति सबका ध्यान अपनी ओर खींचती है। महाकाल कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़े हुए प्रसंगों को अलग अलग म्यूरल्स के जरिए दिखाया गया है, और उन्हीं में से एक प्रसंग है रावण का कैलाश पर्वत को उठाने वाला प्रसंग।
उस दौरान भगवान शिव ने यह दिखाया था कि रावण भले ही सबसे ज्यादा बलवान होने का दावा करता हो, लेकिन भगवान शिव के महज अंगूठे बराबर भी बल रावण में नहीं था। हम जिस म्यूरल के सामने खड़े हैं, दरअसल यहां पर उसी प्रसंग को दिखाया गया है। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं, सहस्त्र भुजाओं और 10 सिरों वाला रावण अपने सिर पर कैलाश पर्वत को उठाए हुए है। हालांकि इस कैलाश पर्वत को जब रावण ने उठाने की कोशिश की, हिलाया ही था, तो ऊपर भगवान शिव, जो कि मां पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय और भगवान भोलेनाथ अपने प्रिय नंदी के साथ कैलाश पर्वत पर मौजूद थे। जब उन्हें एहसास हुआ कि कैलाश पर्वत हिल रहा है, तो ऊपर बैठे हुए तमाम देवता देवी, तमाम जो लोग जो था वो हैरान हो गया था। और उसी दौरान भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे को जरा सा दबाया, तो रावण उसके बल से जमीन में जाने लगा। इसके थोड़ी ही दूर जाने पर महाकाल कॉरिडोर में भगवान शिव के जीवन से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग समुद्र मंथन को दर्शाया गया है। महाकाल कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़े प्रसंगों की बात हो और समुद्र मंथन का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और इसीलिए महाकाल कॉरिडोर के बिल्कुल बीचों बीच समुद्र मंथन के उस प्रसंग को दिखाया गया है, जब भगवान भोलेनाथ ने विष का प्याला पिया था। हम जिस म्यूरल के सामने इस वक्त मौजूद हैं, यहां पे अगर आप देखें तो ये भगवान भोलेनाथ का वो म्यूरल है जिसमें समुद्र मंथन के दृश्य को दिखाया गया है। इसमें अगर आप देखें तो ये सामने देवता हैं जिन्होंने शेषनाग की पूंछ की तरफ का हिस्सा पकड़ा हुआ है, और यही शेषनाग समुद्र मंथन के समय, क्योंकि दैत्यों और देवताओं के बीच था, तो इसी शेषनाग के जरिए समुद्र को मथा जा रहा था, मंथन किया जा रहा था। पूरे महाकाल कॉरिडोर में सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं 108 स्तंभ, जो नंदी द्वार से लेकर महाकाल मंदिर द्वार तक बनाए गए हैं। महाकाल कॉरिडोर के सबसे प्रमुख आकर्षणों में से एक हैं ये खंबे। ये कुल 108 खंबे हैं, लेकिन इन्हें मामूली मत समझिएगा, क्योंकि इन खंबों को सिर्फ 108 संख्या ही नहीं दी गई है, बल्कि इन्हीं खंबों पर भगवान शिव का जो तांडव स्वरूप है, उस तांडव स्वरूप में उनका जो आनंद नृत्य है, उन सभी नृत्यों की अलग अलग मुद्राएं इन खंबों पर उकेरी गई है। महाकाल कॉरिडोर में जहां एक तरफ पत्थरों पर उकेरी गई कलाकृतियां हैं, तो दूसरी ओर उन पौधों को भी परिसर में लगाया गया है जो भगवान शिव के प्रिय माने जाते हैं। इस पूरे कॉरिडोर को ग्रीन कवर भी दिया गया है। अब ग्रीन कवर के लिए ऐसे पौधों को चुना गया जो कहीं ना कहीं भगवान शिव के प्रिय हैं। और अगर इस पूरे कॉरिडोर में आप देखें तो जिन पौधों को लगाया गया है उसमें बड़ी संख्या में ऐसे पौधे हैं जिसमें कैलाशपति है, शमी है, रुद्राक्ष है, सप्तपर्णी है, गुलर के पौधे हैं। इन तमाम पौधों को जगह दी गई है यहाँ पर जो भगवान शिव के प्रिय हैं। वट वृक्ष हैं, और जहाँ पे भगवान शिव की पूजा होती है तो उन पौधों को लगाया जाता है। तो ऐसे में जो बेलपत्र होते हैं उन पौधों को भी इस पूरे महाकाल कॉरिडोर में बड़ी संख्या में लगाया गया है। आध्यात्म के साथ प्रकृति का सौंदर्य भी इस कॉरिडोर की खासियत है। साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर महाकाल कॉरिडोर के पास रुद्र सागर को विकसित किया गया है ताकि ये तीर्थ और भी ज्यादा अद्भुत लगे। लेकिन अब जिस जगह पे हम मौजूद हैं, ये महाकाल मंदिर के ठीक पीछे स्थित रुद्र सागर है। रुद्र सागर को अगर आप देखें तो पुनर्जीवित किया गया है। पुनर्जीवित करते हुए अब इसे एक बेहद साफ सुथरी झील का रूप दे दिया गया है, जो कि इस महाकाल कॉरिडोर का एक बेहद अहम हिस्सा होने जा रहा है। इसी रुद्र सागर के किनारे बैठकर लोग सुकून के कुछ पल प्रकृति के बीच में बिता सकेंगे। यहाँ पर फव्वारे चलेंगे, रंग बिरंगी रोशनियां होंगी। आगे आने वाले समय में जब इस महाकाल कॉरिडोर का दूसरा चरण पूरा होगा तो यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होगा। महाकाल के धाम को निखारने और संवारने की तपस्या बरसों पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन ये तप अब इस तपोभूमि के रूप में सामने है। ये कॉरिडोर इतना विशाल है कि पूरे मंदिर परिसर के दर्शन में आपको 5 से 6 घंटे का वक्त लगेगा। इस विशाल क्षेत्र में भगवान शिव के 190 अलग अलग रूपों के दर्शन होंगे।
शिव तांडव स्रोत से लेकर शिव विवाह और अन्य प्रसंगों के दिव्य दर्शन यहां आने वाले श्रद्धालु कर सकेंगे। अनंत भट्ट के साथ रवीश पाल सिंह, उज्जैन, गुड न्यूज टुडे। देश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने में जुटी केंद्र सरकार की योजना मंदिरों, शक्तिपीठों और तीर्थ स्थलों के कायाकल्प के जरिए सैलानियों को लुभाने की भी है और यही एक वजह है कि महाकाल कॉरिडोर से पहले अयोध्या, काशी, केदारनाथ, विंध्याचल धाम, जगन्नाथपुरी, सोमनाथ जैसे बड़े धार्मिक स्थलों का कायाकल्प किया जा रहा है। जी हां, सरकार की कोशिश है कि धार्मिक स्थलों का न सिर्फ कायाकल्प किया जाए बल्कि इन प्राचीन सांस्कृतिक विरासत का जीर्णोद्धार कर पर्यटन की संभावनाओं को और ज्यादा यहां से बढ़ाया जाए ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल सके और विकास का आधार भी तैयार किया जा सके। राम का धाम अयोध्या हो, कृष्ण का धाम मथुरा हो, जगत जननी जगदम्बा का शक्तिपीठ विंध्याचल हो या फिर महादेव का केदारनाथ धाम, सज रहा है, संवर रहा है। आस्था के इन केंद्रों का कायाकल्प हो रहा है। सनातन धर्म के मंदिरों और शक्तिपीठों के जीर्णोद्धार का प्रोजेक्ट कहीं पूरा हो चुका है तो कहीं निर्माण फुल स्पीड में जारी है। कुछ का निर्माण अंतिम चरण में है तो कहीं पर प्लानिंग और डिजाइनिंग का काम पूरा हो चुका है। ये तस्वीरें हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े केंद्र अयोध्या की हैं। 5 अगस्त 2020 को हुए भूमि पूजन के बाद से बेहद तेजी से राम मंदिर निर्माण के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट का दावा है कि अब तक निर्माण का काम 50% से आगे बढ़ चुका है। राम मंदिर ट्रस्ट का मानना है कि जनवरी 2024 के मकर संक्रांति पर भगवान रामलला अपने दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। काशी कॉरिडोर की तर्ज पर जगन्नाथ मंदिर का कॉरिडोर कॉम्प्लेक्स बन रहा है। जगन्नाथ परिसर में कॉरिडोर निर्माण का काम साल 2019 में शुरू किया गया था और इसे 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। साल 2013 में आई आपदा के बाद महादेव का केदारनाथ धाम पूरी तरह तबाह हो चुका था, लेकिन केंद्र सरकार ने केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया और फुल स्पीड से काम शुरू हुआ। मंदिर परिसर के कायाकल्प और पुनर्निर्माण कार्य को 2 चरणों में बांटा गया। मौजूदा स्थिति ये है कि पहले चरण का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और दूसरे चरण का निर्माण कार्य जुलाई 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये तस्वीरें हैं मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दरबार के कायाकल्प की। विंध्य धाम में आने वाले मां विंध्यवासिनी के भक्तों की सारी सुख सुविधाओं को ध्यान में रखकर दिव्य कॉरिडोर का निर्माण कार्य चल रहा है। प्रदेश सरकार की तरफ से 224 करोड़ की लागत से विंध्य कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। भगवान बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के बनने की चर्चाएं भी तेज हो रही हैं। जल्द ही मंदिर कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू होगा। सरकार की कोशिश है कि धार्मिक स्थलों के कायाकल्प से न सिर्फ उनका संरक्षण और संवर्धन किया जाए, बल्कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देकर रोजगार और कमाई के मौके भी पैदा किए जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात मौसम की कर लेते हैं। अगर मौसम विभाग की माने तो आने वाले वक्त में दिल्ली को बारिश से थोड़ी बहुत राहत तो मिल सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में अभी बारिश की झड़ी लगी रहेगी। लिहाजा एहतियातन उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज स्कूल बंद कर दिए गए। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात में भी बारिश के आसार लगातार बने हुए हैं। लेकिन गुड न्यूज ये है कि बारिश की वजह से हवा की जो क्वालिटी है उसमें सुधार देखने को मिला है, सुधार आया है और लोगों को साफ हवा की सौगात मिल रही है। कई दिनों तक कभी कम तो कभी ज्यादा बारिश के बाद दिल्ली और एनसीआर के लोगों को अब राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग की माने तो आज से दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश नहीं होगी, धूप खिलेगी और मौसम साफ रहेगा। 218
सिग्निफिकेंट रेन नहीं है और 11 से क्लियर मतलब मेनली सनलाइट मिलेगा। दिल्ली में पिछले 3 दिन कभी फुहार तो कभी तेज बौछार के रूप में बरस रहे बादलों ने बारिश का पिछले 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अच्छी खबर यह है कि इसके कारण दिल्ली की हवा तो साफ हुई ही, अधिकतम तापमान में भी 10 डिग्री तक गिरावट आ गई और ठंड का एहसास होने लगा है। एनसीआर ही नहीं बल्कि गुरुग्राम और साथ ही साथ और शहर जैसे गाजियाबाद, नोएडा की बात करें तो वहां पर भी लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है और इसकी वजह से लोगों को गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है। और साथ ही साथ एसी बंद हो गए, कूलर पंखे बंद हो गए, लोगों को ठंड भी लग रही है। अमूमन सुबह के वक्त और रात में काफी ज्यादा ठंड लगती है और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है। तो क्या ये मान लिया जाए कि इस बार हुई बारिश के साथ ही सर्दी का आगाज हो गया है? इस पर मौसम के जानकारों का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। सर्दी का तो रहता है दिसंबर से एक्चुअली, लेकिन बिकॉज क्लाउडी स्काई रहता है और रुक रुक के रेन होता है तो टेम्परेचर लो रहता है दिन का। और जो WD जब आता है थोड़ा ठंड महसूस होता है, क्योंकि हम लोग जो है प्री विंटर पोस्ट मानसून में आए तो ऐसा फील ही होता है। बट ऐसे कुछ इंडिकेशन नहीं है कि सर्दी पहले आएगा या लेट में आएगा। बहरहाल दिल्ली को आज से भले ही बारिश से छुटकारा मिलने जा रहा है, लेकिन मौसम विभाग के माने तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण यूपी समेत कई राज्यों में अभी बारिश का दौर जारी रहेगा। मानसून का जो फीचर्स है वो ये नहीं है, ये WD का मेनली है और अरेबियन सी से ईस्टर्ली विंड से आता है। सभी को मालूम होगा लास्ट ईयर भी अक्टूबर 16 से 19 में दिल्ली में भी हुआ था, 87 मिलीमीटर हुआ था सफदरजंग। इस बार 74 है। सो ये होता रहता है अक्टूबर में पोस्ट मानसून में, तो ये मेनली WD का रोल है और कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है। मौसम विभाग ने यूपी के कई हिस्सों में भारी बारिश की आशंका जताई है। इसको देखते हुए कई जिलों में आज स्कूल बंद रखे जाएंगे। नोएडा में भारी बारिश के अलर्ट को लेकर आज 1 से 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। गाजियाबाद में भी स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। लखनऊ में बारिश के चलते सभी स्कूल बंद रहेंगे। कानपुर देहात में भी जिला प्रशासन ने आज स्कूल बंद रखने को कहा है। वहीं एटा जिले में लगातार बारिश के चलते लगातार चौथे दिन स्कूल बंद रहेंगे। आगरा, मथुरा, बरेली, सीतापुर, बलरामपुर और मेरठ में भी स्कूल बंद रहेंगे। अलीगढ़, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, बहराइच और इटावा में भी स्कूलों में छुट्टी रहेगी। लगातार भीषण बारिश के कारण उत्तर प्रदेश में सैकड़ों गांव सैलाब से प्रभावित हुए हैं। इन इलाकों को मौसम की मेहरबानी का इंतजार है। वहीं मौसम विभाग ने यूपी के अलावा उत्तराखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात, कोंकण, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, सिक्किम, मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। यानी इन क्षेत्रों में अभी बरसात जारी रहेगी। दिल्ली से सुशांत मेहरा और राम किंकर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। केरल की कोची में खास झूला महोत्सव मनाया गया और इस खास आयोजन में मरीन ड्राइव में एक साथ लगाए गए 100 झूले, जिसमें बच्चों और युवा वर्ग के साथ साथ बुजुर्गों ने भी झूलों का आनंद लिया। मुझे लगता है झूले का आनंद हम सभी लेने को हमेशा तैयार रहते हैं, उम्र कोई भी हो। तो एक साथ 100 झूलों पर झूला झुलाकर साउथ इंडियन बैंक ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस कार्यक्रम में आपको बता दें, शिरकत करने वाले सभी लोगों ने इस झूलों का खूब लुत्फ उठाया और इस समारोह को यादगार बना दिया। फूलों से सजे झूले और इन झूलों का आनंद लेते बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान। जब एक छत के नीचे दर्जनों झूले एक साथ झूले गए तो तस्वीरों ने लोगों का दिल जीत लिया। कोची में एक साथ 101 झूले झूलने का एक कीर्तिमान साउथ इंडियन बैंक ने अपने नाम कर लिया। I am told that this is a world record because 101 swings are not there in one single place, and as you must have seen, all 101 swings occupied by people and swinging together. There is always this happiness in togetherness, more happiness when all of us are actually taking part in something which is naturally brings happiness to all of us. So I think it's a great, I would say, moment when people from diverse backgrounds coming together and enjoying the togetherness and enjoying the authentic and pure happiness. The record is about 1. This is the largest donor gathering ever.
इस फेस्टिवल में सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस झूला फेस्टिवल ने बच्चों को अपने दोस्तों और परिवार के साथ एंजॉय करने का मौका दिया। ये अनोखा फेस्टिवल यहां आने वाले लोगों के लिए यादगार पल बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। किसी के लिए नहीं रुकता, बात भी सही है, लेकिन वक्त वक्त पर ही रुकता है और ये वक्त हो गया है चाय पर चर्चा में विराम लेने का। देखिए, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वक्त के साथ चलते हैं, आपको अलविदा कहते हैं, लेकिन मायूस मत होइए, कल फिर मिलेंगे। जी हाँ, और कल का वक्त याद रखिएगा 4 बजे गुड न्यूज टुडे पर।